Audio Jungle. खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुल्स देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, केसीएन सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के नए अंक के साथ मैं हूं सरफराज अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। शहर के कुलीपाड़ा चौक के पास रहमत कॉलोनी में गिरा बिजली का तार, सड़क किनारे खड़ी बाइक में लगी आग। बिहार सरकार द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का किया गया विरोध, सांसद तारिक अनवर ने किया पूर्ण विचार का आग्रह। होमगार्ड के जवानों का बेमियादी धरना प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी। शहर के महेश्वरी एकेडमी मैदान से शहीद चौक तक निकाला मशाल जुलूस। जल संसाधन विभाग ने सिंचाई अवर प्रमंडल के कर्मियों के बीच बांटा लंबित वेतन, 120 दिन की बजाय 94 दिनों की ही मजदूरी मिलने की शिकायत। महेश्वरी एकेडमी के पास महिला का पर्स छीनते बालक को लोगों ने दबोचा, नगर थाना पुलिस के हाथों बालक को किया गया सुपुर्द। शहर के बुद्धू चौक बजरंगबली मंदिर के पास मिला अजगर का बच्चा, सहायक थाना पुलिस को किया गया सुपुर्द, वन विभाग को दी गई सूचना। अब खबरें विस्तार से। शहर के कुलीपाड़ा चौक के पास रहमत कॉलोनी में शनिवार को दोपहर बाद बिजली का हाई वोल्टेज तार अचानक टूटकर गिर गया। इसमें सड़क के किनारे खड़ी बाइक में आग लग गई। इस घटना से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। बिजली विभाग को बार बार जानकारी देने के बाद भी विभागीय उदासीनता से लोगों में गुस्सा उबाल खा गया और न्यू मार्केट जाने वाली सड़क को 2 घंटे तक जाम कर दिया गया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी उदिता सिंह ने जाम स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर एसडीओ ने कहा कि टूटे बिजली तार को तत्काल ठीक किया जाएगा। इस तरह की घटना यहाँ पे बराबर देखी जा रही है। आश्वासन देकर के जो है मतलब नहीं काम किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी जो है हमने यहाँ के वार्ड पार्षद को बोला है कि वो सब कुछ लिखित में कंप्लेन दे दें। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता से बात हो गई है, तार जो है वो कॉपर वायर लगा देंगे और बाकी भी बहुत सारी समस्या है यहाँ बिजली की। वो सब जब लिखित कंप्लेन आएगा तो हम लोग हाईएस्ट लेवल पे उसे फॉरवर्ड करके उसे करवाएंगे। विभाग को इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देने की हिदायत दी गई। एसडीओ के आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम खत्म कर दिया। गौरतलब है कि सीमांचल न्यूज द्वारा इस ओर पूर्व में भी मामला उठाया गया था। एसडीओ के जाते ही 1 घंटा के ठीक बाद बिजली विभाग के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नए तार को लगाया जा रहा है। ठीक है, बराबर क्या हुआ है जो रोड जाम हो गया? अभी यहाँ पर बहुत बड़ा घटना हुआ है बिजली के द्वारा। इस आप देख रहे हैं कि तार यहाँ का किस तरह से जर्जर है। अगर ये ऐसा घटना बार बार होता रहता है, अभी बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है और तार गिर गया है, जानवर भी मर चुका है और कितने लोग हताश हो गए। ये पहला घटना नहीं है, इससे पहले भी 2 बार ये घटना हो चुका है। एक बच्चे की जान जाते जाते बची है। कितने दिन 3 मंथ पहले ये घटना हुई है, 12 नवंबर को। उसके बाद एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया था कि हम नया तार लगा देंगे, हमको एक बार मौका दिया जाए। अभी 3 मंथ होने को चला है, तीसरा घटना हो चुका है, मगर कोई प्रशासन का इस पर कोई रोल नहीं है। क्या कोई घटने का इंतजार कर रहे हैं या पब्लिक फिर उग्र आंदोलन करे? एक बार कुत्ता मरा, एक बार बकरी मर चुका है, बकरी मर चुका है,
अभी गाय मरते मरते बचा है, एक आदमी की जान जाते जाते बची है, 2 छोटे बच्चे अभी एक्सीडेंट कर जाते हैं। भीड़ भाड़ वाला मोहल्ला है, इस तरह से जो तार रखा जा रहा है, इससे लोग रोज घटने के शिकार हो रहे हैं। चाहते क्या चाहते ये है कि नए तार जिस तरह से रोज टैक्स बढ़ाया जा रहा है, रोज बिजली के नाम पर कि बिजली मरम्मत हो रही है, 3-3 महीने लाइन काट लिया जाता है और फिर तार का वही हाल होता है, रोज तार गिरता है, इसको सुधार किया जाए। पहले भी कई बार इंक्वायरी हुआ, कई बार तार टूटते रहा, यही लोग आश्वासन देकर चले जाते हैं कि अभी आ रहे हैं, अभी आते हैं, कोई आके सूझबूझ लेने वाला नहीं। इससे पहले भी बच्चा का हादसा हो गया था, इस तरह का जो बच्चा मरते मरते बच गया, आके आश्वासन देता, कोई यहाँ काम नहीं होता है। पूरा तार का सर्वे SDO साहब खुद किए थे और उनके असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर साहब, और उसके बाद बोल इनका कि 24 घंटे के अंदर आपका तार बदली कर देंगे। आज 6 महीना हो गया, कभी नहीं हुआ। क्या लगता है किनकी चूक मानी जाए? SDO साहब की चूक है, मतलब जिला प्रशासन भी उसमें सहयोग किए थे थाना प्रभारी की नहीं आपका काम होगा, उसके बाद कहीं कोई नहीं। चाहते क्या आप क्या चाहते चाहते हैं कि यहाँ से वहाँ तार मोहल्ले में तार लीक कर जाए। SDO साहब खुद आके देख लिए थे। जैसा अगले बार आश्वासन मिला था तार वगैरह चेंज किया, क्या इस बार भी आश्वासन के नहीं, इस बार आश्वासन पहले काम होगा, उसके बाद पहले इस बार काम क्या किया आप लोग? क्या रोड जाम? कौन सा रोड जाम हुआ है? यही दिए आपका न्यू मार्केट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद थे। पहले भी 3 महीना पहले पूर्व में ये घटना हो चुकी है। उस समय भी आश्वासन तो मिली कि हम तार बदल देंगे और तार में एंगल लगा देंगे, तो तार जो है बार-बार नीचे अभी क्या अभी आश्वासन दिया गया है हमारी मैडम जो है आपको SDO मैडम, उनके आश्वासन से ये हड़ताल छुट्टी है कि अब जो है इसमें प्रॉपर तार लगाया जाएगा 1 घंटे के अंदर। अगर 1 घंटे के अंदर में अगर नहीं लगता है तो फिर 1 घंटे के बाद हम लोग फिर प्रदर्शन करेंगे। मैं मोहम्मद नौशाद कुरैशी, निगम पार्षद, वार्ड नंबर 20। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद तारिक अनवर ने बिहार सरकार द्वारा बिजली दर की बढ़ोतरी का जोरदार विरोध किया गया। बिजली दर के भारी वृद्धि का सबसे अधिक असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ेगा। श्री अनवर शनिवार को गामी टोला स्थित राष्ट्रवादी भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा बिजली दर में करीब 55% की वृद्धि की गई है। राकांपा सरकार के इस निर्णय का विरोध करती है और इस पर पुनः विचार करने का अनुरोध करती है। श्री तारिक अनवर ने कहा कि बिजली दर में वृद्धि का असर शहर तो शहर, गांवों पर भी काफी गहरा होगा। इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ेगा। किसान अपने खेतों की ठीक से सिंचाई नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा असर फसलों के उत्पादन पर पड़ेगा। ये खबर आई है और आज ये छपा है, आप लोगों ने भी शायद छापा होगा कि बिजली का जो टैरिफ है वो अचानक बढ़ा दिया गया है और थोड़ा बहुत नहीं बढ़ाया गया है, काफ़ी बढ़ाया गया है। अखबारों पूरा हम उसमें विस्तार से हमने देखा नहीं है। 55% लगभग बढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा 55% ओवरऑल उसका टैरिफ बढ़ाया गया है, जो अपने आप में मैं समझता हूँ कि पहला ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। तो एनसीपी इस बात की निंदा करती है और ये चाहती है कि इसको तुरंत फौरन वापस लिया जाए। लालू जी समर्थन कर रहे हैं और वो अपना करें, उनका वो तो गठबंधन के हिस्सा है, इसलिए वो तो करेंगे ही। लेकिन हमारी पार्टी एनसीपी इसका विरोध करती है, इस टैरिफ राइज का, और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे और इसको वापस ले। और ये एक मतलब उद्योग से लेकर ग्रामीण कृषि तक, ग्रामीण क्षेत्र तक सबों का पर इसका असर पड़ेगा। और कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिहार ने भी इसकी पर आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि इससे जो भी उद्योग है, तो हमारे बिहार में उद्योग नाम की कोई चीज़ है नहीं, लेकिन जो भी उद्योग है उस पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और खेती पर भी पूरा असर पड़ेगा। एक तरफ तो हमारे किसान कर्ज के बोझ से परेशान हैं, कई जो प्राकृतिक प्रकोप समय समय पर पड़ता रहा है उसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है, और दूसरी तरफ से टैरिफ बढ़ा देना ये मुनासिब नहीं है और इसको फ़ौरन वापस लिया जाना चाहिए।
ये कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से घर घर हम बिजली पहुंचाने के काम कर रहे हैं और इसके लिए कॉस्ट पड़ता है, इसके लिए पैसा लगता है। ये कोई तर्क नहीं है और मैं समझता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि घर घर बिजली पहुंचाना ये बुनियादी सुविधा से जुड़ा हुआ है और जो मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय है उसमें भी वो शामिल है और उसको इस तरह से उस पर एकाएक उस पर रेट बढ़ा देना मुनासिब नहीं है। चाहे जो भी कारण हो, सरकार को उसके लिए सब्सिडी देना चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने अगर रेट बढ़ाया है तो राज्य सरकार को उसका कम से कम उससे किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र को, मिडिल क्लास के लोगों को, सबको इससे वंचित रखना चाहिए। अब आप लोगों को जो बिल देना होगा तो आप लोगों का भी बिल 55% ज़्यादा आएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार को इसको वापस लेने की आवश्यकता है। अपनी मांगों को लेकर होमगार्ड जवानों का धरना प्रदर्शन शनिवार को 10वें दिन भी जारी रहा। होमगार्ड के जवानों ने शहर के महेश्वरी एकेडमी मैदान से शहीद चौक तक मशाल जुलूस निकाला और मांगों को अविलंब पूरा करने की बात कही। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान संघ के मुराद अली, सोनू देवनाथ, सुजीत कुमार, सुभाष कुमार, रितेश कुमार सिंह, मीना देवी, गौरी देवी आदि ने सरकार से अनुरोध किया है कि उनकी मांगों को अविलंब पूरी की जाए। राजद नेता राजेश गुरनानी ने धरना स्थल पर पहुंचकर गृह रक्षकों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गृह रक्षकों की मांग जायज है और उनकी मांगों को बिहार के मंत्री तेजस्वी यादव के समक्ष रखेंगे। धरना प्रदर्शन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में जिले के होमगार्ड के जवान मौजूद थे। ये धरना प्रदर्शन कई दिनों से चलता आ रहा है, कहाँ तक अभी? आज हम लोगों का ये 10वां रोज है। आज हम लोगों का 10वां रोज है। आज हम लोग 10 दिन से धरना प्रदर्शन हड़ताल पर हैं और बिहार सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेगी यह अनिश्चितकालीन चलते रहेगा। बीच बीच में हम लोग कार्यक्रम में बदलाव किए हैं। अभी केंद्रीय कमेटी का हम निर्देश आया है, 27 तारीख को हम लोग पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। 28 तारीख को हम लोगों का वहाँ जेल भरो अभियान है। बिहार सरकार अभी तक हमारी मांगों को नहीं मानी है, इसीलिए हम लोग कार्यक्रम में बदली किए हैं। तब तक नहीं हम लोग आंदोलन छोड़ेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पूर्णतः बिहार सरकार नहीं लागू कर देती। मुख्य मांगे क्या है? मेरा मुख्य मांगे है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करो। उसमें जो है पुलिस के समान सारे सुविधा देते हुए वेतन देने की बात कही गई है, इसलिए हूबहू सुप्रीम कोर्ट का आदेश के जब तक बिहार सरकार लागू नहीं करती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। बिहार सरकार के समक्ष आंदोलन लड़ाई लड़ते रहेंगे। मांगे बिल्कुल जायज और वाजिब है और तरीका भी पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक और संविधान के अंतर्गत है, इसलिए कोई शक और शुबा नहीं है कि बिहार सरकार इनकी बातों को न माने और बिहार सरकार के उचित जगह पर, उचित प्लेटफॉर्म पर निश्चित रूप से इनकी मांगे रात तक पहुंचेंगी, ये मेरा वादा है। और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब श्री तेजस्वी यादव। एक छोटे से ब्रेक का। सीमांचल का गौरव 32 वर्षों से निदेशक एवं प्राचार्य अलहाज मोहम्मद बदरे आलम व श्री अर्जुन कुमार सिंह की देखरेख में सबसे कम शिक्षण शुल्क में सबसे बेहतर शिक्षा, 32 वर्षों की गौरवशाली उपलब्धियों के साथ आपके बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए कटिहार इंग्लिश स्कूल, प्ले क्लास, खेल खेल में पढ़े बच्चे, कंप्यूटर तथा साइंस लेबोरेटरी की हाईटेक व्यवस्था, प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। स्वर्णिम भविष्य के लिए कटिहार इंग्लिश स्कूल, लालकोठी रोड नियर लॉ कॉलेज। टेलीफोन नंबर 06452 243641, मोबाइल नंबर 9431 471721।
ब्रेक के बाद केसीएन सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। शनिवार को जल संसाधन विभाग ने सिंचाई अवर प्रमंडल के कर्मियों के बीच बकाया वेतन का भुगतान किया गया। विभाग द्वारा नहर की साफ सफाई और बांध मरम्मत का काम मजदूरों से कराया गया था। मजदूरों ने बताया कि उन्हें मात्र 94 दिनों की मजदूरी का भुगतान किया गया। मजदूरों की शिकायत है कि उनसे 120 दिन का काम लिया गया है, जबकि मात्र 94 दिनों का ही भुगतान किया गया। जिन मजदूरों को बकाया का भुगतान किया गया उनमें विश्वनाथ यादव, संतोष कुमार गोस्वामी, माजिद आलम, मोहम्मद जुबैर आलम, शंकर दास, मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद नाजिर समेत कई मजदूरों शामिल है। विभागीय पदाधिकारियों ने बताया कि बचे मजदूरों का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। ये नहर में जो दैनिक मजदूर काम किए हैं उसकी जो है राशि बांटी जा रही है। कितना मजदूर काम किया था और कितना राशि? जिस मजदूर का जो बना हुआ है वो अटेंडेंस पर है, उसके आधार पर बांटा जा रहा है। फिर भी कितना मजदूर होगा? वो सेक्शन वाइज अलग अलग है। तो किस सेक्शन में कितना देना है कौन सा मजदूर को? वो जो है कि इसे देख करके वहाँ से जो है चार्ट पर है सब। हम लोग दैनिक वेतनभोगी के रूप में जो काम किए थे उसमें जो है 95 दिन 94 दिन का मजदूरी का भुगतान अभी किया जा रहा है 206 के रेट से। कुछ सूचना मिली थी कि जो सरकारी मांग के अनुसार आप लोगों को कम वेतन दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है क्या? और इस साल से पहले जो है दिया जाता था, तो इस बार जो है सही मिल रहा है। इस बार सही मिल रहा है, किसी को कोई कम मजदूरी नहीं मिली? नहीं। कितने दिन काम किया था आप लोग? हम लोग किए तो थे ऐसे 120 दिन, लेकिन अभी जो है 94-95 दिन का ही दिया जा रहा है। कितना मजदूर थे आप लोग? हम लोग हरदा सेक्शन में 21 मजदूर। पर मजदूर को कितना मिला? 19,400, 19,570। ये दिन के हिसाब से मिलता है या नहीं? दिन के हिसाब से। शहर के महेश्वरी एकेडमी के पास महिला से पर्स छीनते एक बालक को लोगों ने दबोच लिया। बाद में बालक को नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि शुक्रवार की देर शाम करीब 8 बजे एक बालक को महिला से पर्स छीनने का प्रयास कर रहा था कि लोगों ने उसे दबोच लिया। बालक को कुछ देर तक लोगों ने अपने पास बैठा कर रखा। उसके बाद इसकी सूचना नगर थाने पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने पर बालक को उनके हवाले कर दिया गया। शहर के बुद्धू चौक स्थित बजरंगबली मंदिर के पास एक अजगर का बच्चा मिला। आलोक कुमार ने अजगर के बच्चे को पकड़कर सहायक थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। सहायक थाना प्रभारी ने बताया कि इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारी को दे दी गई है। वन विभाग के कर्मियों के पहुंचते ही अजगर के बच्चों को उन्हें सुपुर्द कर दिया जाएगा। लोगों ने मंदिर के आसपास अजगर के कई अन्य बच्चे के होने की संभावना जताई है। एक अजगर का छोटा बच्चा है जो अभी हनुमान मंदिर के पास में बरामद हुआ है। आलोक जी हैं, उन्हीं के द्वारा इसको ला करके सूचना दिया गया हम लोगों को, तो उसको लाया गया यहाँ पे। वन विभाग को सूचित किया गया है। वन विभाग अभी थोड़ी देर में आएंगे, इसे उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा। क्या लगता है, इससे किसी को खतरा वगैरह ऐसा? छोटा बच्चा है, अजगर का छोटा बच्चा है, खतरा तो नहीं है। इसे खुद संभालने की आवश्यकता है। इसको सुरक्षित हम लोग वन विभाग को अभी सौंपेंगे। क्या लगता है और भी होने की संभावना है क्या? जी हो सकता है, ये तो छोटा बच्चा है, हो सकता है कि इसका और भी कुछ अजगर हो सकते हैं वहाँ पे। जानकारी मिली, हमारे एक भाई बुद्धू चौक की तरफ बजरंगबली मंदिर की तरफ जा रहे थे मॉर्निंग के समय में। इनको झाड़ी में नजर आया कि कुत्ता उत्ता लगा हुआ था, वहाँ झोझो कर रहा था। अचानक इनका नज़र पड़ा, कुत्ता को भगाए तो देखे कि एक अजगर का बच्चा छोटा सा पड़ा हुआ है। मानवता के नाते इन्होंने इसको बचाने का कोशिश किया, बचा के खबर दिए हम लोग को। हम लोग पहुँचे वहाँ, 2-3 आदमी से पहुँचे, इसको अपने कब्जे में लेके सहायक थाना मंदिर के पास हम लोग लेके आए हैं ताकि इसको सही जगह, सुरक्षित जगह भेजा जा सके। क्या लगता है और भी वहाँ अजगर होने की संभावना है क्या? हो सकता है, मेनली तो अजगर का रूप है ये, लेकिन हो सकता है कि कोई बहुत सारा चीज़ अजगर का तस्करी भी होता है, कोई कुछ करता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। हुनर का है जमाना, हुनर बोलता है। आती है ड्राइविंग तो सीख लीजिए। आजकल ड्राइविंग के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। आपके शहर कटिहार में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कटिहार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मुफरगंज FCI के निकट कटिहार। यहाँ सभी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा। मोबाइल नंबर 9955065352, 9471420562। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई FIR किया जाएगा, तो जरा सोचिए। यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर KCN सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें। KCN कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल, साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।